हेलो दोस्तों। अभी मैं यूट्यूब पर पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँ क्योंकि हमको लगा कि ये चीज़ ज़रूरी है हम लोगों के लिए और सबके लिए जो एसटीटी 2019 में क्वालिफाइड है, वो मेरिट हो नॉन मेरिट हो। अभी तो लड़ाई मेरिट नॉन मेरिट का नहीं है, लेकिन पता नहीं लोगों के मन में क्या चल रहा है। लोग नॉन मेरिट और मेरिट के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं। मेरिट वाला अभी केस फाइल किया है, आप सबको पता होगा। इस चीज़ का ज़रूरत ही नहीं था कि मेरिट का केस फाइल करने का, और ये चीज़ का कि ज़रूरी है कि मेरिट नॉन मेरिट को अभी एक हो करके देखिए। सरकार जो है नोटिफिकेशन पर चल ही नहीं रही है। नोटिफिकेशन में जो चीज़ है, देखिए हम लोग जब फॉर्म डाले थे, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो फॉर्म डाले थे इसमें एसटीटी 2019 का नोटिफिकेशन सबने पढ़ा। बिना नोटिफिकेशन का कोई भी भरता नहीं है कोई भी फॉर्म। और नोटिफिकेशन में ये चीज़, जो चीज़ मेंशन था उस हिसाब से हम लोग फॉर्म डाले। अब सरकार को देखिए, सरकार ने बोला कि पूरी जलेबी का भोज खिलवाएंगे। अब ये भात दाल बांट रही है। अब इस चीज़ में सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, इस चीज़ में बरगला रही है। अभी अभी 2 दिन पहले जनता दरबार में कुछ लोग गए थे, वहाँ का भी वीडियो मैंने देखा। वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी ने ऐसा, मतलब उसका जो भी अगला बंदा, जो भी रिप्रेजेंट हम लोग को करने के लिए गए थे, उनका कोई सवाल ही नहीं उन्होंने पूछा। डायरेक्ट शिक्षा मंत्री जी से बात करके, और जो भी हो वो हर चीज़ अपने से हर चीज़ कर दिया उन्होंने बोला। और ये अगला आदमी को कम से कम बोलने का तो मौका दिया जाए, अगला आदमी को बोलने का कुछ भी मौका नहीं दिया। इस चीज़ से आप लोग क्या समझते हैं बताइए। हमको कमेंट करके इस चीज़ पर बताइएगा कि इस चीज़ से क्या हम लोग सोच सकते हैं। अभी हम लोगों को जिस समय ये रिज़ल्ट आया था, उसके बाद जो ये जो जारी हुआ, अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई कैंडिडेट्स काउंट, जितना क्वालिफाई है इसमें तो 24,598 है, जबकि 12 मार्च को 24,599 पास था। एक स्टूडेंट, पता नहीं, एक ही स्टूडेंट अनक्वालिफाई होना चाहिए इस चीज़ के हिसाब से। ये जो अभी जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक ही लोग डिस्क्वालीफाई होना चाहिए या फिर मेरिट में नहीं रहना चाहिए। इसमें 80,000 का डाटा कहाँ से आ गया सर? जब आप 24 तारीख को मार्च में जब आपने रिज़ल्ट पब्लिश किया, उस समय आप बोलते कि इससे अधिक है रिज़ल्ट है, लोग समझ जाता। आप उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके आपने बोला कि ठीक है, जितना है उतना को सबकी नौकरी पक्की। अभी आप 80,000 आप डाटा दे रहे हैं। 80,000 का नौकरी कहाँ से देंगे सर? उतना हमको नहीं लग रहा है कि। और सबसे बड़ा चीज़ है, कंप्यूटर साइंस और एसटीटी का जो भी रिज़ल्ट आया है, उसमें तो हमको लगता है कि उसके लिए कभी, मतलब 10 साल में भी वो लोग भर नहीं सकता है। 10 साल में भी यदि कोई बीएड करता है कंप्यूटर साइंस वाला या एसएसटी वाला, तो उस सबको नया लोग, जो लोग बीएड करेंगे या जो भी करेंगे, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, जो भी उसको करना बेकार हो जाएगा। वो भरेगा भी तो उसका नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तो सीट ऐसे भी वैकेंट है। और देखिए, अभी आज तक का न्यूज़ जब भी ये आया है, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आया था, जिसमें 3,15,778 सीट खाली है। और हम लोग के पास अभी आप ही का डाटा मान ले रहे हैं अभी 80,000, तो 80,000 को जॉब आप दे सकते थे, लेकिन 80,000 डाटा है नहीं। हमारे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, कि 80,000 डाटा है ही नहीं, जिसमें जितना लोग क्वालिफाई किया था उतना ही लोग का डाटा रहना चाहिए और उतना ही लोग को नौकरी चाहिए। और यहाँ पर नियुक्ति चाहिए ही नहीं, नियोजन नहीं चाहिए, नियुक्ति चाहिए। आप लोग तो डायरेक्ट नियोजन इकाई में भेज रहे हैं, जहाँ दर दर ठोकर खाएगा इतना मेहनत करके। अभी आप बताइए कितना लोग का एज एक्सपायर होने वाला होगा, वो लोग क्या करेगा? वो लोग कहाँ जाएगा बताइए सर? और वो लोग अब तैयारी भी नहीं कर सकता है कुछ भी। और जिसका एज भी है, उसको समय पर इस चीज़ में, जो भी सरकारी नौकरी के लोग कितना मेहनत करता है सबको पता है। ये गवर्नमेंट से हम पूछना चाह रहे हैं सर कि सबके माँ बाप का सपना है, अपना सपना है, इस चीज़ को आप पूरा नहीं करने दे रहे हैं। आपने बोला था कि फ्रेश बहाली है, बीएसईबी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना क्लियर बोला गया, जिसमें बच्चा भी एक समझ सकता है कि क्या बोला जा रहा है। उस हिसाब से सबने फॉर्म डाला था, लेकिन फॉर्म में आप कुछ बोलते हैं और अभी कुछ और बोल रहे हैं। पात्रता परीक्षा का वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और मेरे हिसाब से पात्रता परीक्षा आप बोल रहे हैं, वहाँ पर यदि तो सीट आपको नहीं ये करना चाहिए ना, कि इतना सीट पर वैकेंसी है, इतना सीट पर आप लोग लड़िए। सीट ही आपको नहीं अनाउंस करना चाहिए था। जब है पात्रता परीक्षा तो डायरेक्ट जितना होता है उतना पास, जितना का 45% 50% मार्क आएगा, सब पास हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ हुआ नहीं, ठीक है। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि जब आपने नोटिफिकेशन में जो चीज़ किया उससे भी पीछे हट रहे हैं सर, तो हम लोग का भविष्य कहाँ जाएगा, क्या होगा हम लोग का?
बहुत लोग हैं, अभी मेरिट वाला केस कर दिया है, सबको पता होगा। मेरिट वाला का शायद सुनवाई हुआ है या नहीं, ये चीज़ कंफर्म अभी नहीं है, लेकिन शायद 13 तारीख का डेट था, सुनवाई भी हुआ भी होगा। तो यहाँ पर मेरिट नॉन मेरिट में आप तो ये दोनों को बरगला दिए, दोनों को भटका दिए। बहुत लोग जो मेरिट में है उसका एटीट्यूड दूसरा है, नॉन मेरिट वाले तो पागल हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और देखिए आप लोग, हम तो यही मांग करेंगे कि सबका ये चीज़ फ्रेश बहाली था STT 2019, और उसमें फ्रेश आप नियुक्ति दीजिए, और सबको देना ही चाहिए जिस हिसाब से आपने नोटिफिकेशन में कहा। और इसके बाद है कि लोग को कोई केस कर दिया है, केस फाइल हुआ है। सर केस फाइल करने से आप, घाटा विद्यार्थी का है, ठीक है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, अब सब लोग इसी में अटके पड़े हैं। एक नौकरी भी हुआ, वो भी उससे भी पीछे हट गए हैं लोग। अब क्या किया जाए सर, आप ही बताइए। आपसे ही क्वेश्चन है सर कि आप सर 80,000 डाटा दिए, उसका ये चीज़ जो भी ट्विटर पर जो भी आया उस पर ना ही कोई साइन है, नहीं मोहर है। सर कुछ भी होता है तो ऑथेंटिक डेटा होता है। यदि उस चीज़ को, यदि ऑथेंटिक ट्विटर हैंडल को यदि ऑथेंटिक आप डाटा मान रहे हैं, तब तो हम पेपर कटिंग या जो भी कुछ भी दिया है सबको ऑथेंटिक मानना चाहिए कोर्ट को। कोर्ट यदि उस चीज़ को मानेगी तो पेपर कटिंग या जो भी है हमारे पास या विद्यार्थी के पास, उस चीज़ को, हर चीज़ को कोर्ट में मानना पड़ेगा। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा विचार किया जाए। और ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी और भी इसमें कुछ भी डाउट है, मैं दूसरा वीडियो भी अभी बनाऊंगा। अभी तो अचानक से मैं बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि अभी मेरिट वाला ने केस फाइल कर दिया है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये नॉन मेरिट वाला भी अब केस फाइल किया है तो ये सब सही बात नहीं है। आपको डायरेक्ट जैसा है वैसा फ्रेश बहाली दीजिए, और मैं दूसरा वीडियो फिर से मैं बनाऊँगा। और उसमें कुछ भी बहुत सारा पॉइंट अभी छूट गया है, क्योंकि अभी ऐसे मैं बैठा हूँ, मैं इतना पॉइंट लेकर के भी नहीं बैठा हूँ कि हर एक पॉइंट पर मैं अभी डिस्कस करूँ, ठीक है। और जनता दरबार में जो हुआ वो हॉरेबल था सर। आप खुद ही सोचिए कि कोई आदमी जाता है आपके पास फरियाद लेकर के, नहीं उसका क्वेश्चन सुनते हैं आप सर, और डायरेक्ट आप आंसर देते हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए सर? आपको हर चीज़ कैसे पता है सर? जब किसी भी विद्यार्थी का डाउट आप समझ नहीं रहे हैं और सीधे उसका आंसर दे रहा है, तो आप भगवान हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो को अभी मैंने डाला हूँ, आप लोग अच्छा से सर पूरे शुरू से लास्ट तक एक बार आप तो अभी लास्ट तक देखिएगा ही, देख करके सर कमेंट कीजिए, और एक अच्छा सा वीडियो मैं फिर से बनाऊँगा सर। और आप लोगों के हित में ही बात होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने STT क्वालिफाई किया है सबका अधिकार है जॉब लेने का, और उनको मिलना चाहिए अधिकार। सबका अपना जन्मसिद्ध अधिकार है अपना हक लेने का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं जल्द ही मैं दूसरा वीडियो पॉइंट्स ले करके, बहुत सारा पॉइंट है जिसको मैं अभी कवर नहीं किया हूँ। मुझे भी लग रहा है कि बहुत सारा पॉइंट, बहुत चीज़ तुरंत माइंड में नहीं आता है, ठीक है। तो फिर मैं दूसरा वीडियो में डालता हूँ। दूसरा वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, आज शाम में या फिर कल मैं डाल दूँगा सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कृपया इसको देखिए, और हमको आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा सर। और ऐसे ही आवाज़ उठाते रहिए सर, सब लोग आवाज़ उठाइए। हक के लिए आवाज़ उठाना बहुत बड़ी चीज़ है, और हक के लिए आवाज़ उठाना ही चाहिए सर, हर कोई को उठाना चाहिए हक के लिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है STT पास 24,599 की नौकरी पक्की। अब इसको क्या समझा जाए सर? और इसमें जो है निरंजन कुमार ने जो भी ट्वीट किया है उसमें आपने बोला है कि सर सेंट्रलाइज और ऑनलाइन होगा। इसके बाद फिर असलम अंसारी ने बोला है कि STT में जितना भी कंप्यूटर साइंस में पास है सबका नौकरी होगा कि नहीं, तो आपने बोला यस। सर इस ट्वीट को भी तो, उस ट्वीट का मतलब समझना नहीं है, इस ट्वीट को आप समझिए सर, आपको समझना चाहिए इस ट्वीट में क्या किया है आपने और क्या ये लोगों को चाहिए, ठीक है। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या सामाजिक, ठीक है। इतिहास आवाज़ उठाने वालों के पर लिखा जाता है, तलबे चाटने वालों पर नहीं। इसीलिए क्योंकि सर हमारा हक है, इसीलिए हम ऐसा बात बोल रहे हैं और ये चीज़ डाले हैं, ठीक है। इस चीज़ पर थोड़ा सा सर ध्यान दिया जाए, और ध्यान नहीं, ऐसा ही होना ही चाहिए सर। सबके स्टूडेंट के हित का बात है सर, सबके माँ बाप का सपना है सर, अपना सपना है लोगों का। उस चीज़ पर कितना का शादी लगा था टूट गया, कितना लोग, अब ये चीज़ ऑफिशियल डाटा नहीं है या फिर कोई भी चीज़ नहीं है, सुनने में बस आया है कि STT वाले ने सुसाइड किया। ये चीज़ ऑफिशियल डाटा नहीं है या फिर किसी के पास से ये चीज़ नहीं आया, लेकिन ऐसा हुआ है तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत अच्छा बात नहीं है। इसीलिए हम लोग सर जस्टिस चाहते हैं सर। आप लोग भी यदि देखेंगे सर, और ये क्या बोलते हैं रिलेटेड ऑफिसर जो भी हैं वो यदि इस वीडियो को कभी भी देखेंगे सर, इस पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए सर, अच्छी तरह चिंतन कीजिए सर कि रात में वो लोग सोते कैसे होंगे, रात भर कैसे रहते होंगे कि नौकरी हो करके भी नहीं हुआ,
ठीक है, इस चीज़ कमेंट का इंतज़ार रहेगा सर। अगली वीडियो में मैं फिर से आऊँगा, आज नहीं तो कल मैं फिर से मैं डालूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।